द एक्सप्लोरेशन जर्नी के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे पश्चिमी भारत के एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर में, जहाँ के स्वाद में है मिठास और गलियों में इतिहास। हम बात कर रहे हैं देवभूमि द्वारका की। गोमती नदी के किनारे पर बसी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका, जहाँ हम आपको ले चलेंगे ऋषि दुर्वासा के आश्रम स्थान पर और दिखाएंगे रेगिस्तान के बीच बने हुए मीठे पानी के 5 कुएं, जिसे कहते हैं पांडव तीर्थ। दर्शन कराएंगे द्वारकाधीश मंदिर के और भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर से सूर्यास्त का आनंद लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। मुंबई का बोरीवली स्टेशन और हम निकल पड़े हैं एक खास यात्रा पर, द्वारका की ओर। जैसे ही स्टेशन पर कदम रखा, ऐसा लगा मानो पूरा मुंबई यहीं उमड़ आया हो। हर तरफ लोग, ट्रॉलीज, आवाजें, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। हमने मुंबई से सौराष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ी और रात भर का ट्रेन सफर शुरू किया। हमारी टिकट है कोच B5, लेकिन इस भीड़ में अपनी सीट तक पहुंचना किसी रहस्य को सुलझाने जैसा लग रहा है। रात भर के सफर के बाद अगली सुबह खिड़की से बाहर दिखते खेत, छोटे छोटे गांव, खुला आसमान और दूर दूर तक फैली सफेद पवन चक्कियां जो हवाओं के संग नृत्य कर रही थी। गुजरती ट्रेन की रफ्तार हर पल जैसे किसी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। और तभी हम पहुंच गए द्वारका, गुजरात का पवित्र शहर, जहां कृष्ण की महिमा बसती है। करीब दोपहर को 1:30 बजे हम पहुंचे द्वारका रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही वातावरण महसूस हुआ। शांति, श्रद्धा और समर्पण की ऊर्जा जैसे पूरे शहर में घुली हुई हो। तो हम अब द्वारका रेलवे स्टेशन पर हैं। मंदिर की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ शानदार विकल्प है। अगर आप सीधे मंदिर जाना चाहते हैं तो ऑटो रिक्शा सबसे आम विकल्प है। आमतौर पर ये 100 रुपए तक चार्ज करते हैं स्टेशन से मंदिर क्षेत्र तक। कोई मोल भाव नहीं करना चाहे तो पहले से तय दर अच्छी होती है। अगर आपको घूमना पसंद है और शहर की गलियों में अपने हिसाब से चलना चाहते हैं तो किराए पर बाइक लेना मजेदार और सुविधाजनक विकल्प है। 500 रुपए से 700 रुपए प्रतिदिन में आपको स्कूटर या बाइक मिल सकती है। पेट्रोल का खर्च अलग होगा, लेकिन आज़ादी की कीमत तो कुछ होती है ना। तो हमने तय किया कि इस बार यात्रा में आज़ादी का तड़का लगाया जाए। किराए की स्कूटी लेकर हम पहुँचे हमारे गेस्ट हाउस गायत्री शांतिवन, जो कि काफी शांत और खूबसूरत जगह थी। गेस्ट हाउस में चेक इन करके फ्रेश होने के बाद हमने कुछ देर हमारे कमरे से दिख रहे नज़ारे का आनंद लिया और हम बाहर के किनारे को निहारने चल पड़े। कुछ वक्त किनारे पर बिता के हम चल पड़े गोमती नदी की तरफ, जिसके किनारे पर ही स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। बस 5 से 10 मिनट की पैदल दूरी पर ही हम पहुंच गए गोमती नदी के किनारे, जहां ये नदी सिंधु सागर से मिलती है और उसी मुहाने पर है ये छोटा सा समुद्र नारायण मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन से पहले इसी नदी में स्नान करने की प्रथा है, इसलिए हमने भी नदी में अपने हाथ और पाँव धो लिए और कुछ देर नदी में तैरती ये खूबसूरत मछलियों को निहारते रहे। द्वारकाधीश मंदिर दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है।
यदि आप भी हमारी तरह दोपहर के वक्त द्वारका पहुँचे तो मंदिर में दर्शन करने से पहले द्वारका के बाजार और गोमती नदी के किनारे पर स्थित बाकी प्राचीन मंदिर देख सकते हैं, या फिर नदी किनारे के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें। नदी के किनारे कुछ वक्त बिताकर टहलते टहलते हम पहुँचे इस पुराने राम मंदिर में, जो काफी पुराना पर खूबसूरत दिख रहा था। इस मंदिर की एक खास बात ये थी कि इसके प्रवेश द्वार के पास महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत गजानन महाराज जी की और आद्य शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी हुई थी। ऐसे कई पुराने मंदिर गोमती नदी के किनारे देखने मिलते हैं। अंदर भगवान राम, माता जानकी और भगवान लक्ष्मण की बड़ी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर में काफी शांति महसूस होती है। भगवान राम और मां जानकी के दर्शन करके हम किनारे पर आगे बढ़ते हुए पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर के पिछले द्वार की तरफ। पर जो कि मंदिर 4 बजे दर्शन के लिए खुलने वाला था, तो हमने किनारे की तरफ ही रहना सही समझा। हमने नदी किनारे के माहौल और खूबसूरती का अनुभव किया। खुश और मुस्कुराते यात्रियों के चेहरे, खूबसूरत शंख और सीपियों के बाजार, जहाँ कई सारे आकार और प्रकार के शंख मौजूद थे। रंग बिरंगे सजाए हुए ये सवारी के लिए तैयार ऊंट काफी खूबसूरत लग रहे थे और कई खूबसूरत नज़ारे और मनोहारी दृश्य देखते देखते हम किनारे के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ पानी की गहराई काफी कम थी, और यहीं से हमने नदी पार करके नदी के दूसरे किनारे पर स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम तक जाने का सोचा, क्योंकि दोनों किनारों जोड़ने वाला सुदामा सेतु मरम्मत के लिए बंद रखा गया था। मान्यता है कि दुर्वासा ऋषि जब द्वारका आए थे तब इसी जगह पर उनका निवास था। आज इस जगह पर यह लक्ष्मी नारायण पंच नदी तीर्थ मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर बायो ऋषि दुर्वासा की एक खूबसूरत मूर्ति भी हमें दिखाई देती है और दाईं तरफ लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हम आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ कैमरा मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक सामने इस कुटिया जैसी जगह पर हमें पानी में तैरती हुई रामशिला दिखाई देती है। इस मंदिर के बाहर बाईं तरफ है 5 मीठे पानी के कुएं, जिन्हें पंचतीर्थ या पांडव तीर्थ भी कहा जाता है। इन कुओं की विशेषता है कि इनका पानी स्वाद में मीठा है, जबकि ये चारों तरफ से बंजर धरती से घिरे हुए हैं और समुद्र के इतने पास होने के बावजूद भी इनका पानी खारा नहीं है, जबकि पास में बहती गोमती नदी का पानी भी समुद्र के पास खारा हो जाता है। इस जगह से कुछ कदमों पर ही है द्वारका का बीच, जो कि काफी खूबसूरत जगह है, और इसके एक और है गोमती नदी, जिसके दूसरे किनारे पर द्वारका नगरी का ये अद्भुत दृश्य मनमोहित करता है। यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर काफी खूबसूरत लगता है। कुछ वक्त पंचतीर्थ के पास बिताने के बाद 4 बजे हम पहुँच गए द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ लोग मंदिर दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे थे। यहाँ कैमरा और मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इन चीजों को यहाँ बाहर इस जगह पर ही छोड़ना पड़ता है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते।
द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करके हम पहुंच गए बड़केश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर छोटा किंतु खूबसूरत है। इस मंदिर को पूरी तरह शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। इस मंदिर के सामने शिव के वाहन नंदी की ये खूबसूरत प्रतिमा देखकर अंदर शिवलिंग दर्शन करके हम चल पड़े यहीं पर पास में बनाए गए एक सनसेट पॉइंट की तरफ, जहां से सूर्यास्त का नजारा काफी खूबसूरत दिखता है। बड़केश्वर महादेव मंदिर देखकर और शाम का कुछ वक्त वहां के सनसेट पॉइंट पर खूबसूरत सूर्यास्त को देखने के बाद हम लौट आए द्वारकाधीश मंदिर के पास, जहां शाम को ये खूबसूरत बाजार लगता है। मंदिर के पिछले दरवाजे की तरफ है ये भोजन प्रसादालय, जहां प्रसाद ग्रहण करके हमने हमारे पहले दिन की यात्रा को विराम दिया। कल हम चलेंगे रुक्मिणी देवी मंदिर तथा बेट द्वारका की ओर। तो हमारे पहले दिन का हमारा खर्च कुल मिलाकर 800 से 900 रुपए हुआ, जिसमें हमारे स्कूटी का किराया भी शामिल था। हमारा सुझाव यही होगा कि अगर आप 2 लोग हैं तो आपके लिए भी स्कूटी किराए पर लेना अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ रिक्शा और टैक्सी का किराया थोड़ा ज्यादा है। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास ही ज्यादातर मंदिर और जगह है, किंतु कुछ मंदिर जैसे कि बड़केश्वर महादेव मंदिर और रुक्मिणी देवी मंदिर 2 किलोमीटर दूर है, इसीलिए स्कूटी लेना बेहतर विकल्प होगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे सही एक और रोमांचकारी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।